शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज का हमने विषय लिया है मंत्र। जी हां, मंत्र। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं और मैं अपने आसपास के सभी लोगों को भी देखता हूं, और मैं आज के माहौल में लोगों के जो विचार हैं, लोगों की जो सोच है, उसको भी मैं देख पा रहा हूं। हम मानव हैं, ये बात सत्य है, और मानव के अंदर जो सबसे बड़ी कमी होती है वो यह होती है कि यदि हमारा कोई काम नहीं बन पाया तो हम उस तंत्र को ही पूरा का पूरा बेकार बता देते हैं। हमने ईश्वर की भक्ति की, ईश्वर के सामने हमने अपनी प्रार्थना की और ईश्वर ने हमारी नहीं सुनी, इसका मतलब हम यह मान लेते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि मंत्र कैसे काम करते हैं, और जो लोग मंत्रों का जाप कर रहे हैं और सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। इससे पहले के विषय पर मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि यदि मेरा विषय पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि आपके विचार मेरे लिए बहुत आवश्यक हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार अवश्य दें। और यदि आपको लगे कि यह वीडियो, यह विषय किसी के काम आ सकता है तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि मंत्र क्या है। मंत्र नाद है। सबसे पहले जो स्वर आदि काल में उत्पन्न हुआ था वो नाद था। जब हमारी कोई भाषा नहीं थी तब केवल एक ही ऐसा नाद था जो ब्रह्मांड में व्याप्त हुआ था, उसे हम ओम के नाम से जानते हैं। ओम एक महामंत्र है, हमारे वेदों में इसका उल्लेख है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम जिन भी मंत्रों का जाप करते हैं, ओम से ही प्रारंभ करने के बाद में पूरा मंत्र तैयार होता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ओम एक महामंत्र है। मंत्र मन को साधने की प्रक्रिया जो होती है उसी का नाम मंत्र है। मन को साधने की प्रक्रिया का मतलब है कि आप शब्दों के एक समूह को लय, ताल, नाद, ध्वनि के साथ में जब उच्चारित करते हैं तो वह इस पूरे ब्रह्मांड में एक निश्चित दूरी तक अपना सफर तय करता है। और जब आप उसका, या यूं कहें कि जब उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, उस मंत्र को दोबारा बोलना शुरू करते हैं, तो पहले वाला मंत्र उस दूरी से आगे बढ़ जाता है और दूसरा मंत्र उस दूरी तक पहुंच के रुक जाता है।
इसी प्रकार लगातार पुनरावृत्ति जब करते हैं तो जो हमारी सबसे पहला वाला बोला गया मंत्र है वो धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाता चला जाता है और आपके गंतव्य तक पहुंचने की प्रक्रिया पूरी करता है। मंत्र एक छल्ले के रूप में चलता है। छल्ले के रूप से मतलब है जैसे आप कह सकते हैं स्पाइरल। जब मंत्र ऊपर की तरफ जाता है तो यह ऊपर एक निश्चित दूरी पर जाने के बाद लौटता है अपने स्रोत की ओर। आपने जो भगवान बुद्ध के द्वारा जो युद्ध कलाओं में देखा होगा, एक हथियार है जिसको बूमरैंग कहा जाता है। वो एक एल शेप का हथियार होता है। जब उसको अपने दुश्मनों की तरफ फेंका जाता है तो वह दुश्मन के ऊपर टकराने के बाद में वापस अपने स्रोत यानी कि फेंकने वाले के हाथ में लौटता है। मंत्रों की क्रिया भी कुछ इसी प्रकार की है। मंत्र जब जाते हैं तो यह लौटने के लिए जाते हैं। लौटने का मतलब यह है कि मंत्र जब आपकी गंतव्य तक पहुंचेगा तो वहां से कुछ रश्मियों को लेकर, कुछ किरणों को लेकर, कुछ सकारात्मकता को लेकर वापस आपके शरीर में प्रवेश करेगा। आप किसी देवी देवता या किसी ग्रह के लिए जब मंत्र करते हैं तो आपके मंत्र की गति उस ग्रह के तक पहुंचती है। आपकी मंत्र के शब्द हैं, जो उच्चारण हैं, और ब्रह्मांड में गूंजते हैं, आपके देवी आपके देवता तक पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वहां से जब लौटते हैं तो सकारात्मकता लेकर लौटते हैं और अपने स्रोत में जब वापस प्रवेश करते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। मंत्र बेहद ही शक्तिशाली होती। अब हम बात करते हैं मंत्रों के प्रकार। तो मंत्र मुख्यतः अगर देखा जाए तो 3 प्रकार के मंत्र चलन में हैं। एक है वैदिक मंत्र जो कि हमारे वेदों से लिए गए हैं। फिर है तांत्रिक मंत्र। तांत्रिक मंत्र यानी कि वो मंत्र जो किसी प्रकार की विशेष क्रिया को करने के लिए किए जाते हैं। फिर है शावर मंत्र। किसी क्रिया को बहुत शीघ्र परिणाम के लिए शावर मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। वैदिक मंत्रों में आप जब इसका जाप प्रारंभ करते हैं तो इनको सिद्ध होने में या इनसे परिणाम प्राप्त करने में थोड़ा विलंब होता है, लेकिन इनके मिले हुए परिणाम दीर्घायु परिणाम होते हैं। जब हम तांत्रिक मंत्रों की बात करते हैं तो उसकी एक आयु सीमा होती है परिणामों की। साथ ही साथ क्रियाओं में फर्क आ जाता है। और जब हम शावर मंत्रों की बात करते हैं तो बहुत ही तीव्र गति से फल प्रदान करने वाले, किंतु बहुत ही तीव्र गति से उन फलों की समाप्ति भी हो जाती है। इसमें यदि आप सबसे सुरक्षित विधि को जाने तो वो वैदिक मंत्रों की विधि है। अन्य प्रकार के मंत्रों में आपको कई प्रकार के हठ योग की क्रियाएं भी करनी पड़ सकती हैं। वैदिक मंत्रों में अगर हम कुछ नियमों का पालन करें जो कि अति आवश्यक है, हमें यदि कोई मंत्र जाप करने के लिए बताते हैं कि आप इस ग्रह से संबंधित मंत्र का जाप करें या इस देवी या इस देवता से संबंधित मंत्र का जाप करें, तो हम उन मंत्रों को जाप तो करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन मन में एक संशय की स्थिति बनी रहती है। तो सबसे पहले कभी भी मंत्र का जाप करने के लिए यदि आपको फल प्राप्ति करनी है तो संशय को दूर करके आपको श्रद्धा और विश्वास, ये 2 चीजें अपने अंदर जगानी है। जब आप श्रद्धा और विश्वास के साथ में किसी मंत्र का जाप करते हैं, किसी देव की आराधना करते हैं, तो फलों की प्राप्ति अवश्य होती है। लेकिन उससे भी पहले जो सबसे पहली आवश्यकता है वो यह है कि आपका मन शुद्ध होना चाहिए। मन की शुद्धि से तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आपके कर्म भी शुद्ध होने चाहिए।
क्योंकि यदि मन शुद्ध होगा, मन अच्छे कार्य करना चाहेगा, तो आपके कर्म स्वतः ही शुद्ध हो जाएंगे। तो जब अच्छे कार्यों की ओर आपका मन आपको ले जाना प्रारंभ कर देगा, तो किसी भी मंत्र का जाप भी आपको सफलता दिलाने में पूर्णतः सहायक सिद्ध होता है। श्रद्धा और विश्वास के बाद में नियम बहुत आवश्यक है। हर मंत्र को जपने के लिए अपने नियम बने हुए हैं। हमारी प्रार्थनाएं, हमारे मंत्र, यह सब लयबद्ध तरीके से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण बहुत ही अलग ढंग से किया जाता है और हर मंत्र का उच्चारण एक विशेष तरीके से किया जाना चाहिए। हमारी प्रार्थनाओं में लय है, ताल है, सुर है। सामवेद में हमारी प्रार्थनाओं के बारे में लिखा गया है, इस संगीत के बारे में लिखा गया है। जैसे संगीत को सुनने के बाद हर जीव का मन मस्तिष्क तरंगित हो उठता है, संगीत को सुनने के बाद हर जीव का मन मस्तिष्क स्पंदित हो उठता है। मृत वृक्षों में भी जान आती देखी गई है संगीत से। उसी संगीत का परिमार्जित रूप मंत्र है। बहुत ही सूक्ष्मता से आपके मन मस्तिष्क को तरंगित कर देने वाला, स्पंदित कर देने वाला मंत्र। बस आवश्यकता है इसकी ध्वनि को समझने की, आवश्यकता है इसके उच्चारण को समझने की। मंत्रों का जाप करते समय कुछ विशेष सावधानियां भी आवश्यक होती हैं। जब आपको कोई भी गुरु कोई मंत्र देते हैं, तो मंत्र का उच्चारण और उसकी ध्वनि का सिखाना भी आपके गुरु का दायित्व बनता है। एक कागज पर लिख देने मात्र से एक मंत्र पूर्ण नहीं हो जाता। यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने गुरु से उस मंत्र का उच्चारण और उसकी धुन, उसकी लय, यह सब ज्ञान प्राप्त करें। तत्पश्चात जब आप मंत्र का जाप करेंगे और मंत्र के जाप को पूर्ण श्रद्धा के साथ करेंगे, पूर्ण विश्वास के साथ करें, यकीन मानिए कि आपकी समस्या का अंत बहुत जल्दी हो जाता है। और मैं हमेशा से यही कहता हूं कि अपने धर्म में विश्वास रखिए। बहुत शक्ति है सनातन धर्म में, बहुत शक्ति है सनातन धर्म के संस्कारों में। आज हम अपने संस्कार भूल रहे हैं। हमें अपने सनातन धर्म पर विश्वास नहीं रह गया, हमें अपने ईश्वर पर विश्वास नहीं रह गया, हमें अपने मंत्रों पर विश्वास नहीं रह गया। हमें यह भी नहीं पता कि हमारे कितने वेद हैं, कितने पुराण हैं, कितने उपनिषद हैं, कौन कौन से महापुराण हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे हैं और उनमें वो क्या कह रहे हैं, उनमें उन्होंने क्या संदेश दिया है। हमें इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं। कारण सिर्फ इतना है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने समय को पूर्णतः काम के प्रति तो दे रहे हैं, लेकिन धर्म के प्रति, अपनी आस्थाओं के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति हमारे पास समय नहीं। आप अपने ईश्वर के लिए समय निकालिए, यकीन मानिए कि वो आपके लिए समय अवश्य निकालेंगे। आज जितने भी विकसित देश हैं, मैंने पीछे कुछ वीडियोस देखे, विकसित देशों में उनकी संसद में, उनके सीनेट में भारतीय मंत्रों का उच्चारण करने के बाद में किसी कार्य का शुभारंभ किया जा रहा है। यानी कि विदेशियों को, दूसरे देश के लोगों को हमारे धर्म में, हमारे संस्कारों में पूर्णतः विश्वास है और हम अपना विश्वास खोते जा रहे हैं। मैं आगे भी आपको आध्यात्म से संबंधित लगातार जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो मंत्र को समझने के लिए आपको यह आवश्यक है
कि आप ज्ञान को समझें, आप धर्म को समझें, आप संस्कारों को समझें। और जब आप पूर्ण श्रद्धा के साथ आपके लिए जो मंत्र है उसका उच्चारण करते हैं, उसका जाप करते हैं, उसकी साधना करते हैं, तो फल निश्चित ही प्राप्त होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूंगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं